Namaskar, welcome again to this video of ours. And today I'm talking about dowsing, the importance of dowsing. डाउजिंग जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट विद्या और विधि है आज की तारीख में, जो कि हीलर्स का एक कह दे टूल है इम्पॉर्टेंट। जैसे डॉक्टर्स के होते हैं ना टूल्स, भाई वैसा भी हमारा डाउजिंग भी है एक टूल बहुत बढ़िया। तो जैसे ये डाउजिंग है, यूँ तो डाउजिंग हम कई तरीके की कर सकते हैं और ज़्यादातर मेथड जो हीलिंग में है वो डाउजिंग से ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप चक्रा हीलिंग करते हैं तो चक्रा रॉड है, या फिर हम ऑरा को स्कैन करते हैं तो वो भी एक डाउज़र है, और या फिर टैरो है, इट्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ डाउजिंग। तो डाउजिंग जो है वो इंट्यूटिव बहुत होते हैं, लेकिन हर चीज़ को हम हर जगह ले जा नहीं सकते। ये वाले जो छोटे डाउजर्स हैं, जो पर्टिकुलर जिनको हम डाउज़र ही बोलते हैं, जो स्टोन के भी होते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कई तरीके के। देखिए ये हैं ऐसे, बड़े छोटे कई तरीके के होते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किससे करो। तो इनको हम अपनी हीलिंग पद्धति में यूज़ करते हैं। डाउजिंग से आप जहाँ तक सोच सकते हो हीलिंग करना है वहाँ तक आप कर सकते हो। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो आप डाउजिंग से नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत बड़ा यंत्र है और बहुत इम्पॉर्टेंट यंत्र है ये। तो इसका शक्तिपात के बाद नो डाउट इसमें आपके अंदर जो ताकत है वो डाउजिंग से रिफ्लेक्ट होती है। हम डाउजिंग से अपना उपचार कर सकते हैं, अपने सामने हम सारी हीलिंग किसी का भी कर सकते हैं, और इसके डिस्टेंट उपचार भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे मन का उपचार हो, चाहे तन का उपचार हो, किसी भी तरीके का, बॉडी माइंड एंड सोल, हम डाउजर यूज कर सकते हैं। डाउजर बहुत प्राचीन समय से बुद्धिमत्ता से हमारे पूर्वज यूज करते आ रहे थे। कहीं वो खजाने को ढूंढते थे तो कहीं पानी को। और ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बहुत अभी भी यूज़ होता है। एलिमेंट्स को ढूंढना या किसी भी तत्व पदार्थ को वो ढूंढते हैं तो डाउजिंग का प्रयोग करते हैं। अगर आपको नकारात्मक ऊर्जा निकालनी है तो आप डाउजिंग का प्रयोग करो। अगर आपको किसी में पॉजिटिविटी भरनी है तो डाउजिंग का यूज़ करो। अगर घर की नकारात्मक ऊर्जा निकालनी है तो डाउजिंग का प्रयोग करो। चक्रास को स्कैन करना है तो डाउजिंग का प्रयोग करो। किस चक्र में हीलिंग ज़्यादा देनी है तो डाउजिंग का प्रयोग करो। और सारे चक्रास को आप डाउजिंग के माध्यम से हील कर सकते हो। अपना पास्ट हील कर सकते हो, प्रेजेंट हील कर सकते हो, और भविष्य यानी आने वाला फ्यूचर हम हील कर सकते हैं। अगर हम रोज इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्रेडिक्शंस बहुत कुछ सही होते हैं। डाउजिंग में जहाँ पे हाँ आता है वहाँ पे वो समझ लीजिए काम करना चाहिए, ना आता है तो वो काम नहीं करना चाहिए। डाउजिंग सिर्फ डायरेक्ट उत्तर लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर करता है, क्योंकि ये सिर्फ हाँ या ना में जवाब देगा, या मे बी। जब वो मे बी में जवाब देता है तो ये व्यक्ति के ऊपर है कि वो उस स्थिति को या नेगेटिव कर सकता है या फिर पॉजिटिव कर सकता है, यानी वो बीच की स्थिति होती है। तो ये सब आसान होता है हमें जानना, हम किस तरह से काम करें, किससे मिलें, कहाँ जाएं, कहाँ मेरी एनर्जी मुझे ले जा रही है। सारे जवाब आपको डाउजिंग से मिलते हैं। इतना ये व्यापक काम करता है आपका डाउजर। और भाई हमारी तो जान है। ऐसा लगता है जैसे कि ये डाउजर ना हो के हम किसी एंजल से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारे भगवान है जो हमें सारे उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होकर आंसर देते हैं। कुछ लोग इसको नहीं मानते, कोई बात नहीं, हम इसको एक विरोधाभास का सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, पर जो मानते हैं, यकीन करते हैं, और मैं बहुत यकीन करती हूँ, मैंने देखा है कि अगर ये हाँ में हाँ आता है तो वो काम सिद्ध होता है, और अगर ना आता है तो वो काम नहीं सिद्ध होगा। भले ही अभी लग रहा है कि सिद्ध हो जाएगा, पर फिर आप आखिर में देखोगे वो नहीं हुआ। तो आप इससे पूर्णता जब जुड़ते हो तो इसके उत्तर सही आते हैं। तो एक तरफ तो ये हीलिंग का संपूर्ण काम करता है, एक ये प्रिडिक्शन का पूरा काम करता है।
तो इससे हमको बहुत आनंद आता है। और जो रेकी हीलर्स हैं, जब वो प्रथम और द्वितीय उपचारक बन जाते हैं ना, उसके बाद उनको इतना आनंद आता है डाउजिंग के में आने के बाद में, कि वो एंजॉय करते हैं, मतलब हीलिंग को एंजॉय करने लगते हैं। अब हर जगह मान लीजिए हम हीलिंग नहीं कर रहे हैं, हाथ नहीं रख रहे हैं, तो हमारे पास डाउजिंग है, चलते फिरते कहीं बैठे हैं, डाउजिंग से हम अपना काम कर सकते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो कई तरीके से अगर हम देखें तो डाउजिंग का हम प्रयोग बेहतर कर पाते हैं। आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरे साथ एक बच्चा जुड़ा है, इंट्रोडक्शन वो खुद देगा, और वो काफ़ी आगे जा चुका है, बहुत ही बेहतरीन रेकी में काम कर रहे हैं वो, और वो आज डाउजिंग भी ले रहे हैं, डाउजिंग, और वो बताएंगे कि उनको कितना आनंद आ रहा है ये सब सीखने में, और जो उन्होंने रेकी सीखी है उसमें उन्होंने क्या क्या किया है। आइए सुनते हैं उनके मुख से ही। मेरा नाम हरसिमरन सिंह है। मैं सबसे पहले तो डिवाइन का शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंकफुल, और यूनिवर्स मदर गाया का, और जिन्होंने मुझे नॉलेज दी, मैम का भी मैं थैंक यू करता हूँ। और मैंने ये करुणा रेकी सीखी, इसमें मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, एंजल गाइडेंस भी मिलती है मुझे, और पॉजिटिविटी भी आती है, प्लस जो आसपास के लोग हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं और आगे सीखूं इसको। और मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि ये बहुत एक अच्छी नॉलेजेबल एक एजुकेशन है जो हर किसी को लेनी चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, आप बहुत आगे बढ़े।